देखिए अभी एसआईआर का समय, तो आप लोगों को पिछला जो एसआईआर हुआ था 2002, 2003 या 2005, 2004 में जो भी हुआ था, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अगर आप हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एसआईआर सिस्टम चला होगा। तो उस समय का आपको पिछला रिकॉर्ड निकालने की आवश्यकता पड़ रहा है। तो उस बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पिछला एसआईआर का रिकॉर्ड निकालना कैसे है, मतलब पिछला जो वोटर लिस्ट था, जो एसआईआर हुआ था, उसका निकालना कैसे है और डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे और साथ में बताएंगे खोजना भी कैसे है। बहुत लोग डाउनलोड करके ले रहे, लिस्ट निकाल ले रहे, लेकिन खोजना उनको नहीं आ रहा है। तो वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मोबाइल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है voters.esi.gov.in, इस तरह से लिखना है। तो जो सबसे पहला वाला आकर सामने आएगा, राइट, आपके सामने जो वोटर्स लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सिंपली क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। देखिए थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। ये हो गया, राइट। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ है। अब यहाँ आएंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे आइएगा। ठीक है, देखिए इस जगह में आइएगा और ये जो लिखा हुआ ना, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस जगह में आपको जस्ट क्लिक कर देना है, राइट। यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं जूम करके आपको अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट सेलेक्ट करना, आपको जो भी स्टेट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो मेरा जो स्टेट है मैंने सेलेक्ट किया और सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इंटरफेस खुलेगा, टाइम लेगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा खुल के। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि बहुत लोग एक बार में सर्च करें ना, इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, इसलिए यहाँ पे 2002 का वोटर लिस्ट का खुलेगा। ठीक है, आप अलग स्टेट से हैं, हो सकता है 2004 हो, 2003 हो, 2005 हो, 2006 हो, उस हिसाब से खुलेगा। तो इसको डाउनलोड करेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं पता फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, और भी अगर फॉर्म गलती हो गया तो क्या करेंगे, अगर एस में नाम ही नहीं था पिछले तो क्या करना है। सारे सिचुएशन को मैंने वीडियो में बना दिया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एस से संबंधित 5-6 वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग देखिए, आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ आने के बाद अब देखिए हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हावड़ा, ये वाला। तो मैं हावड़ा को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लिस्ट खुलेगा आपके सामने, एसी नंबर और एसी नेम। ठीक है, तो आपको उसमें नहीं जाना, आपको बस देखना है कि आपका एरिया कौन सा पड़ता है, किस विधानसभा के आसपास में पड़ता है। तो मेरा बाली है, देखिए यहाँ पे लिखा है बाली। ठीक है, तो अब बाली में सेलेक्ट करेंगे हम। अब बाली में देखिएगा, इससे पहले आप लोग कहीं भी जाते हैं वोट देने के लिए, तो पोलिंग स्टेशन नेम होता है, यहाँ पे नेम वगैरह सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, उसको खोजना है। तो मेरे केस में पोलिंग स्टेशन कुलोकामनी स्कूल है, तो यहाँ पे जितना भी कुलोकामनी का होगा उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल आप तो सर्च करेंगे, आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं, ये आ रहा है। अब ये कुलोकामनी के से आएगा, थोड़ा सा नीचे देखेंगे, खोजेंगे और मिल जाएगा। आप लोग भी अपने हिसाब से यहाँ पे खोज लीजिएगा, मैं भी अपने हिसाब से खोज ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे खोजना हो सकता है, आप लोग खोजिएगा यहाँ पे। और नाम सर्च करने का भी जगह देता है, तो मेरे केस में भी देखिए मिला कुलो कामनी। देखिए के को कितना पीस है, यहाँ से आपका इस जगह से ये 3 आइटम है कुलो कामनी का, 138, 139, 140। ठीक है, इस जगह मेरा वोटर पड़ता है, हमेशा वोट देने जाता हूँ। तो ये वाला मैं तीनों मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे केस में। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिएगा, आप जिसका डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है अभी तो यहाँ पे आप खुद जाते हैं कुलकामनी में वोट देने के लिए, लेकिन हो सकता है आप अपने पापा का या अपने दादा का रिकॉर्ड खोज रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए कि आपका पापा या दादा उस समय कौन सा स्टेट में था, या कौन सा जिला में था, या कौन सा लोकेशन में था, या फिर उनका वोट कहाँ पर पड़ता था। उस हिसाब से आपको सर्च करके निकालना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना वोट स्टेशन खोज रहे हैं और आपके पापा का अलग वोटिंग स्टेशन था, तो आपको मिलेगा नहीं कभी। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, तो तीनों डाउनलोड करना। देखिए एक बार अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ कैप्चा कोड फिलअप करने देगा। तो जैसा कैप्चा कोड है सेम टू सेम आप फिलअप कर दीजिएगा, राइट। और वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, सही होगा तो आपके सामने लिस्ट खुल जाएगा। अब इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ से आप मोबाइल से देख भी सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा प्रिंट कैसे करना, आप शेयर करके भी प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड करके भी प्रिंट करा सकते हैं, ये तो ठीक है, समझ में आया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लिस्ट तो इतना बड़ा है, आपको खोजना किस में है, समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे खोजना है। सबसे पहले आएंगे स्टार्टिंग वाला सेक्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, राइट। जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है, क्रमिक नंबर, बारी नंबर, सब कुछ दिखाई देगा। तो आपको अपना घर का नंबर तो पता होगा, तो बारी नंबर जो भी हो
यहाँ पे देखिए डिटेल्स में ये जगह में बारी का नंबर दिखाई देगा। ये जितना भी लंबा से सेकंड वाला लिस्ट दिखाई दे रहा है ये सब बारी का नंबर है। तो अपना बारी के नंबर से आप खोज सकते हैं कि आपका एड्रेस कहाँ है। तो यहाँ नहीं है, मेरे केस में 135 है, तो मैं 135 में आता हूँ तो देखता हूँ। इस लिस्ट में नहीं होगा तो सेकंड लिस्ट में होगा, सेकंड में नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट में होगा। इस तरह से आप देख लेंगे। देखिए बारी नंबर खोज रहा हूँ, यहाँ 103 104 आ गया है, ठीक है। तो मुझे 135 चाहिए, 108 111 112 114 15, ठीक है, 119 125 तक दिखाई दिया, और 129 दिखाई दिया, 130 दिखाई दिया, 31 दिखाई दिया, 32 दिखाई दिया। अब यहाँ 33 के बाद 135 नहीं है, 135 नहीं है। सपोज करिए मान लेते हैं मेरे केस में, असल में मेरा मिला नहीं है, मेरे केस में ये वाला है, मेरे केस में 133 नंबर ये वाला है, और नाम दिखा रहा भगवती मल्लिक, ठीक है, ये दिखा रहा है। और इसके बगल में इसका स्वामी जो है वो शीतल मल्लिक, ठीक है ना, मतलब स्वामी है भगवती मल्लिक, और ये उसका शीतल मल्लिक है, ये स्त्री है, इसका एज है 25, और इसका ये नंबर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ वोटर कार्ड का नंबर का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, वोटर कार्ड का नंबर है। तो आप यहाँ से डिटेल्स देख के फिलअप कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में भी आपको अगर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इस तरह से बैक करेंगे और वापस से उसमें जाएंगे और सेकंड वाला लिस्ट को क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से अपना वोटर कार्ड का जो पुराना लिस्ट है उसको निकाल सकते हैं SIR में फिलअप करने के लिए। मैंने फिर से बता दिया आप लोगों को कि अभी 2025 का केस है, तो अभी आप लोग जहाँ वोट देने जाते हैं हो सकता है ये अलग है, और आपके दादा परदादा पापा का जो भी डिटेल निकाल रहे या फिर मम्मी का निकाल रहे वो हो सकता है उस समय 2002 के समय में वोट देने के लिए कहीं और जाते होंगे, तो वहाँ का रिकॉर्ड निकालना होगा आपको। आप अपने हिसाब से प्रेजेंट वाला निकालेंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मिलेगा ही नहीं। तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ सारा कंटेंट क्लियर हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, मन में कोई डाउट हो क्वेश्चन हो कमेंट में पूछना, या इंस्टाग्राम में फॉलो करना, सर्च करना अजय यादव ऑफिशियल चैनल, मेरा आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।